हेलो दोस्तों, बैंकिंग प्रो चैनल में आपका स्वागत है। मोस्ट मॉक टेस्ट का जो सीरीज है, ठीक, एप्टीट्यूड का जो 40 क्वेश्चन है, उसमें मैं पहले सिंप्लीफिकेशन और क्वाड्रेटिक इक्वेशन और डीआई पहले 2 क्लास में करा चुका हूं, तो उसको जाके आप देख लीजिएगा। ठीक, आज मैं क्या करूंगा, अरिथमेटिक का क्वेश्चन कराऊंगा। ठीक, मॉक टेस्ट मॉक टेस्ट का प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी है। ठीक, तो इसको कैसे टाइप का प्रैक्टिस करना है, कैसे 40 का 40 क्वेश्चन कैसे सॉल्व करना है, उसको मैं बताऊंगा। ठीक, पहले 2 क्लास ले लिए, उसको जाके देख लीजिएगा। आज मैं अरिथमेटिक का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराने जा रहा हूँ। ठीक, तो शॉर्ट में सब कैसे बनाते हैं, चलो देखते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 पे देखते हैं। ये टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन है। अमन एक काम को 25 दिन में कर सकता है और प्रीत को उसी काम को पूरा करने में अमन से 20% अधिक समय लगता है। 50% कार्य पूरा करने में दोनों द्वारा लिया गया समय ज्ञात कीजिए। ठीक, सबसे पहले जो दिया उसको नोट कर लेंगे। अमन को क्या 25 दिन लगता है किसी काम को करने के लिए। ठीक, और प्रीत को क्या पी से डिनोट कर लेता हूँ, अमन को ए से। ठीक, प्रीत को उसी काम को पूरा करने के लिए अमन से 20% अधिक समय लगता है, मतलब उसी काम को करने के लिए दोनों एक ही काम करते हैं। ठीक, तो प्रीत को क्या है, अमन से क्या है, 20% अधिक लगता है। तो अमन को कितना 25 लग रहा है, तो इससे 20% अधिक, मतलब 100 प्लस 20 डिवाइड बाई 100 होता है। ठीक, इससे अधिक करते हैं तो 25 इंटू ये फॉर्मूला है। ठीक है, 100 प्लस जितना भी परसेंट दिया रहेगा जो अधिक, उसको प्लस कर देंगे, डिवाइड में 100 कर देंगे, तो 120 डिवाइड बाई 100। ठीक, 25 चौसा 4 तिया 12, तो इसका वैल्यू कितना आ गया 30। ठीक, इसको और एक तरीके से भी निकाल सकते हैं, फ्रैक्शन मेथड से। ठीक, उसको भी थोड़ा सा बता दे रहा हूँ। तो फ्रैक्शन मेथड 20% का फ्रैक्शन वैल्यू क्या होता है, 20/100। 20 से कम 20, 20 पंचे 100, 1/5 होता है। अधिक है बोला है, 20% अधिक है बोला है, तो एक प्लस कर देंगे, 6/5 हो जाएगा। तो सीधा 25 से, जिससे हमें कंपेयर करना रहता है, उससे सीधा क्या है, इसको मल्टीप्लाई कर देना। ठीक, 5 पचे 25, तो 6 पंचे क्या आ गया 30, तो इसमें भी 30 गया है। ठीक, तो दोनों मेथड से कर सकते हैं। ठीक, इतना आ गया। अब इसका क्या करेंगे, एलसीएम ले लेंगे। ठीक, एक ऐसा नंबर लेंगे जो क्या है, दोनों से डिवाइड हो। ठीक, तो 150 होगा। ठीक, 25 छक्के 150। ठीक, 150 यूनिट हो गया। और इसको डिवाइड करेंगे तो कितना, 3 पंचे 5 यूनिट हो जाएगा। ठीक, ये क्या होता है, इसका ये होता है इफिशियंसी। ठीक, एक दिन का इफिशियंसी, मतलब अमन का एक दिन का इफिशियंसी 6 यूनिट है, और प्रीत का एक दिन का इफिशियंसी 5 यूनिट है। ठीक, ये जो रहता है ये टाइम होता है। ठीक है, डे है ये। ठीक, अमन को 25 दिन लगता है और प्रीत को 30 दिन लगता है काम को कंप्लीट करने के लिए, और ये जो दिया रहता है ये टोटल वर्क होता है। ठीक, तो वर्क इज इक्वल टू इफिशियंसी इंटू डे होता है। ठीक, ये हो गया। ये बेसिक चीज है, मैं थोड़ा सा बता दे रहा हूँ। ठीक, उसके बाद आगे क्वेश्चन में क्या बोला है कि 50% कार्य पूरा करने में दोनों द्वारा लिया गया समय ज्ञात कीजिए। ठीक, तो क्या है, अमन क्या करता है एक दिन में, और प्रीत क्या करता है, दोनों क्या करते हैं एक दिन में, क्या करेंगे, कितना इफिशियंसी से काम करोगे, दोनों प्लस हो जाएगा, 6 + 5। ठीक, एक तो एक दिन का इफिशियंसी कितना हो जाएगा, 11 यूनिट। ठीक, दोनों प्लस हो गए। ठीक, तो 11 यूनिट हो गया। ठीक, तो वर्क इज इक्वल टू क्या होता है, इफिशियंसी इंटू डे। तो हमको क्या निकालना है, समय। तो डे इज इक्वल टू क्या होगा, वर्क अपॉन इफिशियंसी। वर्क कितना है 150 यूनिट, और इफिशियंसी कितना 11 यूनिट। और इसमें एक चीज और, 50% कार्य को पूरा करने में लिया समय बोला है, तो इसका 50% कर लेंगे। 50 × 50 के ऊपर 50 दूनी 100, 2 7 14, 2 पंचे 10। ठीक, तो यूनिट यूनिट कर जाएगा। तो डे कितना आ जाएगा, 11 छक्के 66, 11 8 88, 6.8 डे के करीब आ जाएगा। ठीक, तो यहाँ पे ऑप्शन ए सही हो जाएगा। तो ऐसे क्या है, क्वेश्चन को सॉल्व करना है। अब क्या है, क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 पे क्या बोल रहा है कि कलीम अपनी मासिक आय का 25% राशन पर, शेष का 20% यात्रा पर और शेष का 35% विविध पर खर्च करता है। यदि विविध पर खर्च की गई राशि 8,400 है तो उसकी मासिक आय ज्ञात कीजिए। ऐसा टाइप का भी क्वेश्चन देखने को मिलता है। ठीक, तो ऐसा टाइप का क्वेश्चन देखने को मिलता है, तो इसमें क्या, कलीम अपने मासिक आय का 25%, मतलब कलीम का मान लो मासिक जो आय है वो 100x है। ठीक, ऐसा मान के चल रहे हैं। ठीक, पहले क्या है, राशन। राशन में क्या है 25%,
ठीक। आय का 25% राशन पर खर्च करता है, तो 100x का 25% कितना होगा? 25 ही होगा, 25x हो जाएगा। ठीक। अब 20% यात्रा पर, शेष का 20% बोला, शेष का मतलब कि 25 राशन पे खर्चा हो गया, 25x 100x में, तो कितना बचा? 75x बचा। इसमें 20% क्या है? यात्रा पर खर्चा हुआ। 20 पंचे 100, 15 पचे 75, तो जो 15x है ये क्या है? यात्रा पर खर्चा होता है। ठीक। ठीक है, इतना निकले। फिर आगे क्या बोल रहा है कि शेष का 35% विविध खर्च पर खर्च करता है। ठीक, विविध विविध पर खर्च करता है। ठीक। शेष का 35% मतलब कि यहाँ पे कितना हो गया? 40x खर्चा हो गया, यहाँ 25 प्लस 15 40, कितना बचा? 60x बचा। और इसी का क्या है? 35% क्या है? विविध पर खर्चा होता है। ठीक, यहाँ पे क्या लिख देता हूँ? विविध लिख देता हूँ। ठीक, तो 0 0 कट गया, 5 7 35, 5 दूनी 10, 2 तिया 6, 7 तिया 21x। ठीक, 21x किस में खर्च होगा? विविध पर। ठीक, तो इस पे आगे क्वेश्चन क्या है कि विविध पर खर्च की राशि 8,400 है, तो उसकी मासिक आय ज्ञात कीजिए। ठीक, तो यही 21x जो क्या होगा? 8,400 के बराबर होगा। ठीक, तो 21 चौक 84 होता है, तो x का वैल्यू क्या हो जाएगा? 400। तो इसी x का वैल्यू को क्या है? यहाँ पुट कर देंगे, क्योंकि यहाँ पे मासिक आय बोला है। ठीक, तो 100 इंटू एक्स का वैल्यू 400 कर देंगे, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? 40,000। ठीक, तो ऑप्शन सी इसका सही होगा। अब क्या करते हैं? क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 का बोट एंड स्टीम का क्वेश्चन है। इसको सॉल्व करते हैं इसी तरीके से। यदि नाव की गति 20 किलोमीटर प्रति घंटा है, यदि नाव की गति 20 किलोमीटर प्रति घंटा है और धारा के अनुकूल और धारा के प्रतिकूल गति का अंतर 5 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो नाव द्वारा धारा के प्रतिकूल 75 किलोमीटर की दूरी तय करने में लगने वाला समय ज्ञात कीजिए। ठीक, तो पहले जो जो चीज़ दिया उसको नोट कर लेते हैं। ठीक, यदि नाव की गति 20 किलोमीटर मतलब बोट बोट का जो स्पीड है वो कितना है? 20 किलोमीटर पर आवर है। ठीक, और धारा के अनुकूल, यहाँ अनुकूल बोल दिया। ठीक, और धारा के जो प्रतिकूल, यहाँ प्रतिकूल बोला है, गति का अंतर 5 किलोमीटर, मतलब धारा का अनुकूल अप स्ट्रीम स्ट्रीम। ठीक है, इसका अंतर, तो डाउन स्ट्रीम स्पीड हमेशा ज़्यादा रहता है अप स्ट्रीम स्पीड से। ठीक, ये चीज़ को याद रखना कि डाउन स्ट्रीम स्पीड हमेशा ज़्यादा होता है अप स्ट्रीम स्पीड से। इसको क्या आप हमेशा याद रखना। तो डाउन स्ट्रीम स्पीड माइनस अप स्ट्रीम स्पीड इक्वल टू 5 किलोमीटर पर आवर, ये भी दिया है। ठीक, तो नाव द्वारा धारा के प्रतिकूल 75 किलोमीटर की दूरी तय करने में लगा समय। जिनको क्या है, आप पहली बार देख रहे हैं, क्लास थोड़ा समझ में नहीं आ रहा है, वो लोग क्या करना है, इसका टॉपिक वाइज क्या है, मैं क्लास पहले ही ले चुका हूँ, 2 3 क्लास ले चुका हूँ, तो उसको जाके देख लीजिए, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। लेकिन मैं यहाँ भी थोड़ा सा बेसिक लेवल के हिसाब से ही बता रहा हूँ, छोटा छोटा चीज़ को बता रहा हूँ, यहाँ से भी समझ में आ ही जाएगा। अगर जिसको नहीं आएगा तो क्या है, मेरा टॉपिक वाइज क्लास को देख लीजिएगा। ठीक, ठीक है, इतना हो। अब मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले करंट का स्पीड दिया नहीं है, तो करंट का स्पीड को क्या करता हूँ? एक्स मान लेता हूँ। ठीक, करंट का स्पीड को एक्स मान लेता हूँ। तो डाउन स्ट्रीम स्पीड क्या हो जाएगा? बोट का स्पीड प्लस करंट का स्पीड होता है डाउन स्ट्रीम स्पीड का फॉर्मूला। अप स्ट्रीम स्पीड का फॉर्मूला वही बोट का स्पीड माइनस करंट का स्पीड होता है। ठीक, तो इसी का वैल्यू को क्या करूंगा, मैं यहाँ रख दूंगा। ठीक, यहाँ बोट का स्पीड आ जाएगा प्लस करंट का स्पीड माइनस बोट का स्पीड माइनस करंट का स्पीड, यू नहीं है, यहाँ स्पीड है। ठीक, इसी का वैल्यू 5 के बराबर है। ठीक, बोट का स्पीड के यहाँ क्या है? यहाँ देखो 20 दिया है। ठीक, करंट का स्पीड को कितना मानते हैं? एक्स। यहाँ भी क्या है? 20 माइनस एक्स इक्वल टू 5। माइनस को अंदर ले जाएंगे, तो -20 प्लस एक्स हो जाएगा इक्वल टू 5। 20 20 कट जाएगा, प्लस माइनस है तो 2x का वैल्यू 5, तो x का वैल्यू क्या हो जाएगा? 2 दूनी 4, 2 पंचे 10, 2.5। ठीक, तो जो करंट का स्पीड है वो कितना आ गया? 2.5 किलोमीटर। तो ये करंट का स्पीड कितना आ गया? ये करंट का स्पीड में तो कंफ्यूज मत है, ये धारा का स्पीड है। ठीक, इसको कुछ भी मान सकते हैं, जैसे बोर्ड को बी मान रहा हूँ, करंट को सी मान रहा हूँ, आप कुछ भी मान सकते हो। ठीक, तो करंट का स्पीड 2.5 आ गया। फिर आगे क्वेश्चन में क्या बोला है
कि तो नाव द्वारा धारा के प्रतिकूल 75 किलोमीटर की दूरी तय करने में लगने वाला समय ज्ञात कीजिए। धारा के प्रतिकूल अपस्ट्रीम स्पीड बोला है, तो अपस्ट्रीम स्पीड का फॉर्मूला क्या था, बोट का स्पीड माइनस करंट का स्पीड। ठीक, अपस्ट्रीम स्पीड कितना आ जाएगा, बोट का स्पीड 20 है, करंट का स्पीड 2.5 है। ठीक, तो अपस्ट्रीम स्पीड कितना आ जाएगा, 5। ठीक है, 0.5 है ये, तो 17.5 आ जाएगा इसका वैल्यू। ठीक, अब क्या बोला है कि 75 किलोमीटर की दूरी तय करने में लगने वाला समय अपस्ट्रीम है। ठीक, तो स्पीड इज का डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है, तो यहाँ पे हमको लेकिन क्या पूछा है, हमको टाइम पूछा है। ठीक, तो टाइम इज इक्वल टू क्या है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस कितना है, 75 किलोमीटर। ठीक, स्पीड कितना है, अब स्टीम स्पीड बोला है, तो हम लोग ये वाला का स्पीड को लेंगे, तो 17.5। ठीक, तो 75, 175 नीचे आ गया, इंटू 10 हो जाएगा। ठीक, 25 दिया 75, 25 7 175। ठीक, 30/7, 30/7। तो ऑप्शन में दिया है क्या, नहीं दिया है, 30/7 आवर लगेगा। ठीक, टाइम, तो नॉन ऑफ दिस होगा यहाँ पे। ठीक, अब क्या करते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं। क्वेश्चन 4 में क्या बोल रहा है कि विपरीत दिशा में चलने वाली दो ट्रेन एक्स और वाई एक दूसरे को पार करने में 20 सेकंड लग लेती है। ठीक, ट्रेन एक्स और वाई की गति क्रमशः 90 किलोमीटर प्रति घंटा और 54 किलोमीटर प्रति घंटा है, और ट्रेन एक्स की लंबाई ट्रेन वाई से 150 मीटर अधिक है। ट्रेन वाई की लंबाई ज्ञात कीजिए। ठीक, ठीक, विपरीत दिशा में। ठीक, दो ट्रेन है, एक एक्स है एक वाई है, विपरीत दिशा में चल रहे हैं एक दूसरे की। ठीक, इसको क्या है, यहाँ पे कहीं पे पहुंचते हैं। ठीक, एक दूसरे को यहाँ पे पहुंचते हैं और पार करते हैं। ठीक, यहाँ पे पहुंचने में इसको क्या 20 सेकंड लगता है दोनों को। ठीक, कहीं बीच में पहुंचते हैं, और ट्रेन एक्स और वाई की गति क्रमशः 90 किलोमीटर प्रति घंटा और 54 किलोमीटर प्रति घंटा है। ये सेकंड में दिया है, आंसर भी क्या है हम लोग को मीटर में दिया है। तो हम लोग क्या करेंगे, एक्स का जो स्पीड है, ट्रेन एक्स का स्पीड है, वो कितना है, 90 किलोमीटर पर आवर है। तो कभी भी क्या होता है, किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में चेंज करना पड़ता है। ठीक, इसके क्योंकि ऑप्शन में मीटर दिया है, या आवर दिया रहता तो हम लोग चेंज नहीं करते। ठीक, आवर यहाँ किलोमीटर यहाँ दिया रहता है, यहाँ आवर में दिया रहता ऑप्शन, तो क्या है हम लोग उसको चेंज नहीं करते। लेकिन मीटर में दिया है, मीटर में ऑप्शन मीटर में या सेकंड में दिया रहेगा, तो कोई भी किलोमीटर पर आवर में दिया रहेगा तो उसको मीटर पर सेकंड में चेंज कर देना स्पीड। ठीक, तो किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में चेंज करके क्या करना पड़ता है, जो भी जितना वैल्यू दिया रहता है किलोमीटर पर आवर, उसमें क्या करेंगे हम लोग 5/18 का मल्टीप्लाई करते हैं, तब जाकर हमको मीटर पर सेकंड का, ठीक है, किलोमीटर पर आवर क्या है, मीटर पर सेकंड में चेंज होता है। जैसे 90 किलोमीटर पर आवर है, तो इसको 5/18 से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, 18×5 = 90, तो 25 मीटर पर सेकंड आ जाएगा ये। ठीक, तो यहाँ पे एक्स का स्पीड क्या बोल सकते हैं, 25 मीटर पर सेकंड है। ठीक, वैसे क्या वाई का स्पीड आ जाएगा, वाई का स्पीड कितना है, 54 किलोमीटर पर आवर है। इसको भी क्या है, मीटर पर सेकंड में चेंज करेंगे, तो 5/18 का मल्टीप्लाई करेंगे, 18×3 = 54 होता है, तो 15 मीटर पर सेकंड हो जाएगा। तो वाई का स्पीड क्या हो जाएगा, 15 मीटर पर सेकंड। ठीक, वाई का स्पीड आ गया यहाँ पे। ठीक, उसके बाद क्या बोल रहा है कि ट्रेन एक्स की लंबाई वाई से 150 मीटर अधिक है, मतलब ट्रेन एक्स का जो लेंथ है वो वाई के लेंथ से क्या है, 150 मीटर अधिक है। ठीक, तो वाई का लेंथ को क्या करता हूँ, एक्स मान लेता हूँ, तो एक्स का लेंथ, ट्रेन एक्स का लेंथ जो है क्या हो जाएगा, लंबाई, लेंथ और लंबाई वही है। ठीक, लंबाई क्या हो जाएगा, एक्स प्लस 150 हो जाएगा। ठीक, तो हम लोग क्या करेंगे, एक फॉर्मूला में रख देंगे इसको। तो टाइम इज इक्वल टू क्या है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड होता है। ठीक, और टाइम हम लोग क्या दिया है कि वो लोग क्या करते हैं, 20 सेकंड में मिलते हैं, एक दूसरे को पार करते हैं, तो टाइम क्या है, 20 सेकंड हो जाएगा यहाँ पे। ठीक, और डिस्टेंस कितना है, एक्स से। ठीक है, एक्स का एक बिंदु यहाँ से निकलती है, एक बिंदु यहाँ से लिखती है, इसका डिस्टेंस क्या हो जाएगा, डिस्टेंस क्या होता है, जब दो ट्रेन एक दूसरे को पार करते हैं तो एक्स का लेंथ प्लस वाई का लेंथ,
ये दोनों क्या है, डिस्टेंस हो जाते हैं। ठीक, तो टाइम तो 20 सेकंड हो गया, डिस्टेंस क्या हो जाएगा, एक्स का लेंथ कितना माने थे। ठीक, तो यहाँ पे डिस्टेंस कितना हो गया, एक्स का लेंथ प्लस वाई का लेंथ। और एक्स का लेंथ कितना माने थे यहाँ, तो टाइम तो यहाँ 20 सेकंड हो गया। डिस्टेंस की जगह क्या वैल्यू पुट करेंगे, एक्स प्लस 150 प्लस वाई का लेंथ कितना है, एक्स है। ठीक, आप क्या कर रहे हैं, अब स्पीड क्या होता है, रिलेटिव स्पीड होता है यहाँ पे। ठीक, यहाँ पे क्या होता है, रिलेटिव स्पीड। रिलेटिव में क्या है, दोनों क्या अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं ट्रेन, एक्स इधर जा रहा है, वाई इधर जा रहा है। ठीक, तो दोनों का स्पीड क्या होता है, प्लस हो जाता है। ठीक, तो यहाँ क्या हो जाएगा, 25 + 15 हो जाएगा। ठीक, यहाँ पे क्या है, 20 = आ जाएगा 2x + 150 डिवाइड बाई क्या है, 20 30 40 हो जाएगा। ठीक, तो 2x + 150 क्या हो जाएगा, 800। ठीक, तो 2x का वैल्यू कितना हो जाएगा, 650। ठीक, तो x का वैल्यू कितना हो जाएगा, 2 × 3 = 6, 2 × 3 = 4, 2 × 5 = 10, 325 हो जाएगा x का वैल्यू। ठीक, तो यहाँ पे क्या है, y। ठीक, टेन वाई की लेंथ बोला है, वाई के लेंथ को ही एक्स माने थे यहाँ पे देखो, तो हमारा आंसर क्या होगा, वाई का लेंथ क्या आ जाएगा, 325 मीटर। ठीक, तो ऑप्शन डी क्या होगा, सही होगा। अब क्या करते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं। इसमें क्या बोल रहा है कि पहले 10 किलोमीटर के लिए टैक्सी का किराया 10 रुपये प्रति किलोमीटर है और टैक्सी द्वारा तय की गई आगे की दूरी के लिए 5 रुपये प्रति किलोमीटर है। यदि व्यक्ति टैक्सी ड्राइवर को 250 रुपये का भुगतान करता है तो तय की गई कुल दूरी ज्ञात कीजिए। ठीक, मतलब पहले 10 किलोमीटर के लिए टैक्सी का किराया 10 रुपये प्रति किलोमीटर है। ठीक, मतलब 1 किलोमीटर में 10 रुपये है। ठीक, तो पहले क्या है, 10 किलोमीटर जाता है और 1 किलोमीटर पर किलोमीटर क्या है, 10 रुपये है, तो 10 × 10 तो 100 रुपये हो जाएगा। ठीक, 10 किलोमीटर जाने के लिए कितना पैसा लगेगा, 100 रुपये लगेगा। ठीक, कॉमन सेंस है। और टैक्सी द्वारा तय की गई आगे की दूरी के लिए 5 रुपये प्रति किलोमीटर है। तो यदि टैक्सी ड्राइवर को 250 रुपये भुगतान करता है, मतलब टोटल 250 रुपये भुगतान करता है। ठीक, व्यक्ति क्या है, वो टैक्सी ड्राइवर के 250 रुपये भुगतान करता है। ठीक, तो पहले तो क्या 100 रुपये, तो पहले क्या करेगा, 10 किलोमीटर में तो चला ही है। ठीक, क्योंकि देखो ऑप्शन में 40 है, 30 है, 25 है, 20 है, तो इससे भी अंदाजा लगा सकते हो कि 10 किलोमीटर तो पहले क्या है, वो चला ही है। तो 10 किलोमीटर के लिए क्या है, उसको 100 रुपये तो देना ही है, क्योंकि पहले 10 किलोमीटर के लिए 100 रुपये किराया है। 100 रुपये नहीं, 10 रुपये किराया है। ठीक, उसके बाद फिर जितना भी आगे चलेगा वो 5 रुपये प्रति किलोमीटर लगेगा। ठीक, तो पहले तो 100 लग गया, तो 250 में क्या करेंगे, 100 माइनस कर देंगे। ये सिंपल क्वेश्चन है, इसे लॉजिकली इसको सॉल्व करना। ठीक, तो 150 बचा, जो बचा हुआ है वो क्या है, 5 रुपये प्रति किलोमीटर है। ठीक, 5 रुपये प्रति किलोमीटर है और 150 रुपये, और क्या है, 150 रुपये उसको देना है, तो कितना किलोमीटर चलेगा, 5 से डिवाइड कर देंगे, 5 से मतलब 30। तो पहले क्या है, 10 किलोमीटर चला, तो उसके बाद 30 किलोमीटर, तो टोटल कितना चला, 40 किलोमीटर। ये क्या लॉजिकली बनाए हुए हैं। ठीक, इसमें कुछ फार्मूला वार्मूला कुछ याद मत करना, लॉजिकली सॉल्व करना, तो ऑप्शन में क्या होगा, सही होगा, क्योंकि इजी क्वेश्चन है वो। आप क्या करते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या बोल रहा है कि अजीत और बलदीप ने क्रमशः 4,000 रुपये और 5,500 रुपये के निवेश के साथ एक व्यवसाय शुरू किया। 6 महीने के बाद कमल उनके साथ जुड़ गया और वर्ष के अंत में उसका लाभ और 40,000 रुपये के कुल लाभ में से 10,000 हो गया। कमल का निवेश ज्ञात कीजिए। ठीक, कमल का क्या है, निवेश ज्ञात कीजिए। देखो, सबसे पहले क्या करें, अजीत को ए से डिनोट कर लेंगे, बलदीप को बी से डिनोट कर लेंगे। ठीक, इसका क्या है, ये 4,000 है और ये क्या है, 5500 है। ठीक, एक वैसा शुरू किया, 6 महीने के बाद कमल उनके साथ जुड़ गया। ठीक, 6 महीने के बाद कमल उनके साथ जुड़ गया, तो मैं एक काम करता हूँ, कमल को भी साथ में ले ही लेता हूँ। ये क्या है, अजीत हो गया, ये क्या है, बलदीप हो गया, ये क्या है, कमल। अजीत कितना, 4,000, ये 5,000 और ये एक्स। ठीक, 6 महीने के बाद कमल उनके साथ जुड़ गया, 6 महीने के बाद जुड़ा। ठीक, और वर्ष के अंत में उसका लाभ कितना, और 40,000 रुपये से, रुपए के कुल लाभ में से 10,000 हो गया। ठीक, टोटल जो प्रॉफिट है कितना है, और 40,000 है, क्वेश्चन में दिया है। और कमल का जो
कितना मिल रहा है, कितना हिस्सा मिल रहा है, 10,000। ठीक, इतना हमको दिया है। इसको क्या साइड में लिख लेता हूँ, टोटल जो प्रॉफिट है 48,000, कमर को कितना मिल रहा है प्रॉफिट में से हिस्सा, 10,000। ठीक, अब सबसे पहले देखो एक वर्ष के लिए बोला, वर्ष बोला है मतलब एक वर्ष 1 ईयर में कितना होता है, 12 मंथ होते हैं। तो ये क्या है, 12 मंथ के लिए निवेश करेगा, बी भी 12 मंथ के लिए, और 6 महीने के बाद ये जोड़ रहा है तो 6 मंथ के लिए निवेश करेगा। ठीक, तो एक जितना कटे काट देंगे, 6 दूनी 12, 6 दूनी 12, 4 दूनी 8,000 हो गया। ठीक, और ये कितना हो गया, 0 0 5 दूनी 10 का 0 5 10 से 11, ये 11,000 हो गया, और इसका वैल्यू x हो गया। ठीक, इतना रेशियो में आ गया। अब क्या बोल रहा है कि 48,000 कुल लाभ में से 10,000 है। ठीक, तो सबसे पहले क्या करें, हम ये दोनों को वैल्यू को ले लेंगे। ठीक है, दोनों वैल्यू को मैं ले लूंगा। ठीक, यहाँ पे क्या है, 19,000 कर लूंगा, दोनों को प्लस कर दूंगा। ठीक, और दोनों का प्लस कर दूंगा, ए और बी को क्या है, प्लस कर दूंगा, तो दोनों का जो प्रॉफिट है कितना, 19,000 हो गया। ठीक, क्योंकि ये क्या क्या है, प्रॉफिट का रेशियो है। ठीक, 19,000 हो गया। और उसके बाद क्या हो रहा है कि ए और बी को हम लोग प्लस किए 19,000, और इनका इनका जो क्या है प्रॉफिट में हिस्सा कितना होगा, जब के का 10,000 है और टोटल प्रॉफिट 48,000 है, यहाँ पे के का 10,000 है, तो इसको माइनस कर देंगे, ए और बी का मिल जाएगा हिस्सा। तो 38,000 क्या है, ए और बी का हिस्सा है। ठीक, ठीक, तो क्या है, 38,000 ए और बी का हिस्सा है। ठीक, और नीचे में क्या है, के, दोनों को एक साथ लिए हैं, बचा के का है तो इसको एक्स ले लूंगा नीचे में। फिर के का हिस्सा कितना है, 10,000, तो 10,000 यहाँ ले लूंगा। ठीक, क्योंकि ये रेशियो है, देखो तो ये रेशियो है, तो इसमें क्या है, जो प्रॉफिट मिल रहा है उसका हिस्सा है। ठीक, अब क्या करें, जो जो कटेगा काट देंगे, 0 0 से 0 काट देंगे, 0 0 से काट देंगे। ठीक, 19 से कम 19, तो यहाँ पे 1,000 हो जाएगा, 19 दूनी 38, 2 पंचे 10, तो एक्स का वैल्यू कितना हो जाएगा, 5,000। ठीक, तो हम लोग क्या पूछा है कि कमल का निवेश पूछे, कमल का निवेश को ही एक्स माने थे, तो हमारा आंसर क्या होगा, 5,000 होगा। ठीक, तो ऐसे ही क्या है, क्वेश्चन को सॉल्व करना है। ठीक, अब क्या है, इसको इजी तरीके से बनाने के लिए क्या करना है, जैसे ही ऐसे दे दिया। ठीक, इसको अगर एग्जाम में बनाओगे तो कैसा टाइप का बनाना, उसको मैं थोड़ा सा बता दे रहा हूँ, जब प्रैक्टिस हो जाएगा अच्छे से। पहला क्वेश्चन को पूरा पढ़ लेना। ठीक, पूरा पढ़ना, फिर क्वेश्चन पढ़ रहे हो तो देख रहे हो कि 48,000 कुल लाभ में से के का इतना है, और कमल का निवेश ही ज्ञात करना है। ये दोनों का वैल्यू दिया है तो दोनों को सीधा जोड़ लेना। ठीक, ए प्लस बी कर लेना ऐसे, दोनों को सीधा जोड़ लेना, 9,500 हो गया। ठीक, ये के का हो गया, के को एक्स मान लेना। ठीक, इसको 12 मंथ के लिए, इसको 6 मंथ के लिए निवेश कर रहे हैं, 6 दूनी 12, तो इसको सीधा आप कर देना, 2 5 दूनी 10 का 0 हाथ से 9 18 19 आ गया। ठीक, और इसका रेशियो किया आ गया। ठीक, तो सीधा यहाँ पे 19,000 कर देना, दोनों को डायरेक्ट पहले से ही प्लस कर देना। ठीक, एक्स कर देना, और ये इसका जो है प्रॉफिट कितना है, 10,000 माइनस किए तो 38,000, ये 10,000, 0 0 0 0 कट गया, 1,000 आ गया, 19 कम 19 2 पंचे 10, तो एक्स का वैल्यू कितना आ गया, 5,000 आ गया। तो एग्जाम में क्या है, इतना फास्ट इजीली तरीके से सॉल्व करना है ऐसे। ठीक, तो यहाँ पे क्या आएगा, ऑप्शन सी सही होगा। अब क्या करते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या बोल रहा है कि दूध और पानी के मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात 5:7 है, यदि L लीटर दूध मिलाया जाए तो अनुपात 1:1 हो जाता है, और कुल मात्रा 140 लीटर हो जाती है, तो L का मान ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले क्या है, मिल्क है और वाटर है, इसका 5:7 है। ठीक है, स्टार्टिंग में, और x लीटर दूध मिलाया जाता है। ठीक, तो इसको क्या मैं करूँगा, सबसे पहले x मान लूंगा, तो 5x है मिल्क, वाटर 7x है, और L लीटर दूध और मिलाया जाता तो ठीक, क्योंकि वाटर में कुछ छिड़कानी नहीं किया जाता है। ठीक, तो इसका रेशियो 1 है। ठीक, एक हो जाता है, और कुल मात्रा 140 लीटर हो जाती है, मतलब 140 लीटर है कुल मात्रा। इसको हम लोग बोल सकते हैं कि 70 क्या मिल्क है,
और वाटर कितना है 70 लीटर है। क्यों? क्योंकि इनका रेशियो 1:1 हो जाता है लास्ट में। ठीक, उनकी कुल मात्रा 140 लीटर हो जाती है, वो रहा तो 70 आधा आधा होंगे। ठीक, 1:1 मतलब कि आधा आधा होंगे। 70 लीटर क्या मिल्क होगा और 70 लीटर क्या होगा वाटर होगा। ठीक, इतना हो गया। तो इसको सॉल्व करने का 5x प्लस एल इज इक्वल टू 7x। ठीक, तो यहाँ पे क्या 2x का वैल्यू एल, तो एल का वैल्यू कितना आ गया 2x आ गया यहाँ। ठीक, ठीक है, एल का वैल्यू 2x आ गया, तो हम लोग एल का वैल्यू को क्या यहाँ रख दूंगा ये ऊपर वाले में। ठीक, तो 5x प्लस 2x इसका वैल्यू क्या 70 होगा, 70 ही होगा ना। क्यों? क्योंकि 1:1 है, मतलब यहाँ भी 70 है, यहाँ भी 70 है, पहले ही बताया था मिल्क एंड वाटर। तो 7x इक्वल टू 70, तो x का वैल्यू कितना आ जाएगा 10। ठीक, x का वैल्यू 10 आएगा तो l का वैल्यू कितना है 2x है, तो x का वैल्यू 10 रख देंगे, 2 × 10, तो l का वैल्यू कितना आ जाएगा 20। ठीक, तो यहाँ ऑप्शन सी क्या होगा सही होगा। ठीक, 20 लीटर होगा एल का वैल्यू। अब क्या है क्वेश्चन नंबर 8 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या बोला कि एक दुकानदार एक वस्तु पर उसके लागत मूल्य से 40% अधिक अंकित करता है और 10% की छूट देता है। यदि वह इसे 630 रुपये में बेचता है, वस्तु का लागत मूल्य ज्ञात कीजिए। कॉस्ट प्राइस क्या होगा। ठीक, सब लोग एक दुकानदार एक वस्तु पर उसके लागत मूल्य से 40% अधिक अंकित करता है, मतलब कॉस्ट कॉस्ट प्राइस मान लो 100 है, एक्स है। ठीक, एक वस्तु का कॉस्ट प्राइस क्या है, दुकानदार क्या है, एक वस्तु पर उसके लागत मूल्य से 40% अधिक अंकित करता है, मतलब दुकानदार के लिए वस्तु का कॉस्ट प्राइस क्या है 100x, और एमआरपी क्या हो जाएगा अंकित करता है, मतलब एमआरपी कितना करेगा 40% अधिक करेगा, तो 100x का 140 बटे 100, 0 0 कट जाएगा तो 140x आएगा। ठीक, उसके बाद क्या बोल रहा है कि 10% की छूट देता है। अब 140% डिस्काउंट हमेशा क्या है एमआरपी पे ही छूट दिया जाता है, 10% का छूट दिया जाएगा। ठीक, तो छूट देने के लिए 100 माइनस 10 डिवाइड बाई 10 ये फॉर्मूला होता है, पहले ही बता चुका हूँ। 140x इंटू 90 डिवाइड बाई 100, 126x। ठीक, तो सेलिंग प्राइस क्या हो गया 126x। ठीक, यदि वह इसे 630 रुपये में बेचता है, ठीक, तो वस्तु का लागत मूल्य ज्ञात कीजिए। तो सेलिंग प्राइस कितना है 126x, और यहाँ पे वैल्यू कितना आ जाए 630, तो 126x क्या होगा 630 के इक्वल हो जाएगा, तो x का वैल्यू क्या हो जाएगा 630 डिवाइड बाई 126। ठीक, तो 6 का 6 कम 6, 6 6 5 30, 6 तुम्हारा 6 6। ठीक, तो ये 5 से कट जाएगा, 21 पंचे 105, तो x का वैल्यू कितना आ गया 5 आ गया यहाँ पे। हो गया, वस्तु का लागत मूल्य बोला है तो सीधा x का वैल्यू क्या है यहाँ रख देंगे कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट प्राइस कितना 100x माने थे। ठीक, तो कॉस्ट प्राइस का वैल्यू क्या आ जाएगा 100 इंटू 5, तो 500 आएगा कॉस्ट प्राइस। ठीक, तो ऑप्शन ये क्या होगा सही होगा। तो ये रहा गाइस क्लास, ये क्या है मॉक टेस्ट। ठीक है, का प्रैक्टिस जो क्वेश्चन था 40 एप्टीट्यूड का, वो यहाँ पे क्या है अरिथमेटिक क्या। अब क्या है 2 4 क्वेश्चन और बचा है, डीआई का एक क्वेश्चन बचा है, तो उसको क्या है नेक्स्ट क्लास में कराऊंगा। अब क्या हमें क्या है मॉक टेस्ट क्या बीच बीच में लाऊंगा, और मॉक टेस्ट कैसे करना है कैसे सॉल्व करना है इजी मेथड से, वो भी अच्छे से बताऊंगा। तो प्लीज़ गाइस लाइक एंड सब्सक्राइब कर देना, धन्यवाद।